नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप? ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। हमेशा जीवन में खुश बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सदा हमारे साथ रहिए, कुछ न कुछ आपको मिलता ही रहेगा। भरोसा है ज़िंदगी में हर पल ये कहीं न कहीं काम आता रहेगा। जुड़े रहिए हमसे, कुछ न कुछ मिलता रहेगा। भरोसा है मेरा कि हमेशा ये ज़िंदगी में कहीं न कहीं काम आता रहेगा। चलिए इस मजाक के मूड से शुरुआत करते हुए अगले टॉपिक के अंदर चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा विलेयता। विलेयता का मतलब है कि किसी भी पदार्थ की, किसी द्रव पदार्थ के अंदर निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ जितना अधिकतम मात्रा में घोला जा सकता है या घुल जाता है या घोला गया है, वो पदार्थ की अधिकतम मात्रा यानी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। डेफिनेशन से देखते हैं हम इसका अर्थ। किसी निश्चित ताप पर, अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। किसी निश्चित ताप पर विलायक की यानी पानी निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी इसके बारे में बात बताऊंगा आपको। तो हमने क्या लिया? हमने लिया पानी। आपके दैनिक जीवन का उदाहरण है, पानी में मिलाई चीनी और चीनी मिलाई तो चीनी क्या होगी? चीनी घुलेगी, चीनी घुलेगी। और जो चीनी घुलेगी यही घटना क्या कहलाती है? विलेयता। क्या कहलाएगी? ये विलेयता कहलाएगी। जो चीनी घुलेगी ना, वही विलेयता कहलाएगी। अब बात आती है यहाँ पर कि हमने 200 मिलीलीटर पानी ले लिया, यानी 1 गिलास पानी ले लिया। अब 1 गिलास पानी में हमने चीनी को घोला। क्या डाली हमने? चीनी। और चीनी जो है हमारी कितनी घुल गई? 50 ग्राम। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे ताप। ताप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम 200 मिलीलीटर, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। अर्थात चाहे 200 ग्राम लें चाहे 200 मिलीलीटर लें, वो बराबर रहेगा। तो 200 मिलीलीटर पानी यानी 1 गिलास पानी में हमने चीनी घोली तो चीनी 50 ग्राम घुल गई। इसके बाद क्या है? लेकिन 25 डिग्री वो क्या कराए? किसी निश्चित ताप पर। किसी निश्चित ताप क्या है ना? ताप जो है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और विलायक की जो निश्चित मात्रा है वो है 200 मिलीलीटर। तो विलायक की निश्चित मात्रा 200 मिलीलीटर और निश्चित ताप हमारा ये 25 डिग्री सेल्सियस पर जो चीनी है वो 50 ग्राम घुल गई। तो 50 ग्राम जो चीनी घुली है वो चीनी की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा मैंने सपोज करके मान ली कि 50 ग्राम घुली होगी तो वो क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं इसके आगे, क्योंकि थ्योरी तो हमारी यहीं खत्म हो गई, लेकिन हम आगे आपको ले चलते हैं। उसमें क्या है? अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस की जगह 25 डिग्री सेल्सियस जगह टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस कर दें, पानी को थोड़ा हीट कर दें। पानी को जब हीट करेंगे तो इसमें चीनी और घुलेगी, चीनी और घुलेगी। अब वो चीनी जब और घुलेगी तो आप कहेंगे विलेयता बढ़ रही है। विलेयता किस पर डिपेंड कर रही है? विलेयता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, यानी इस टेम्परेचर पर। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली परिभाषा 25 डिग्री टेम्परेचर की ही रखें, नहीं। 50 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिलीलीटर जल में घोली गई चीनी की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाएगी। क्योंकि उस जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे चीनी की जो विलेयता है वो बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि इसी टेम्परेचर पर पानी की निश्चित मात्रा में चीनी का घुलना बंद हो जाता है। जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है तो वो अधिकतम मात्रा होती है, अर्थात वो विलेयता हो गई और वो विलेयता पूरी तरह चरम सीमा पर पहुंच गई। इससे ज़्यादा हम उसमें चीनी को नहीं घोल सकते। हाँ, घोलेंगे कब? चीनी ज़्यादा घुलेगी तब जब हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे।
तब उसमें चीनी घुलेगी, या फिर हम उसमें विलायक बढ़ा दें। तो इनके मान जो निश्चित किए गए वो निश्चित ही रहें, तो जितनी ज़्यादा घुलेगी मात्रा पदार्थ की, वो हमारी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। तो इसको हटा देते हैं, आगे इसी के आगे कंटिन्यू टॉपिक लेते हैं। वो क्या है, वो हमारा टॉपिक है ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी किसी भी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ में आसानी से नहीं घोला जा सकता। ठोस पदार्थ को किसी ठोस पदार्थ में आसानी से नहीं घोला जा सकता। पिछले हमने विलयनों के प्रकार बताए थे। तो ठोस को ठोस में जब घोलेंगे तो उसे हमें लिक्विड अवस्था में लाना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता के लिए हम आपको थोड़ा सामाजिक उदाहरण में ले लें। तो वहाँ पर क्या है कि हम नमक चीनी को पानी में घोल सकते हैं, को पानी में घोल सकते हैं। पता है आपको, यह दैनिक जीवन की क्रिया है। किंतु नमक व चीनी को तेल, घी, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, मोमी ऑयल, इंजन ऑयल, क्या कहते हैं इसको, इंजन ऑयल, इनमें नहीं घोल सकते। इंजन ऑयल में नहीं घोल सकते। घोल सकते। समस्या क्या है, क्यों नहीं घुलते हैं, कैसे नहीं घुलते हैं और काय को नहीं घुलते हैं। यानी हम तो ये जानते हैं कि चीनी और नमक, इनको क्या करेंगे, हम पानी में घोल सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं पदार्थों को हम तेल में, घी में, ग्रीस में, डीजल में, पेट्रोल में, इंजन ऑयल में घोलें तो वो नहीं घोले जा सकते। आप और चीज़ों को नहीं जानते होंगे, जब हम नमक को तेल के अंदर डालते हैं तो पानी की तरह विलेय नहीं होता। कारण क्या है, कारण यह है कि ये दोनों जो हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के। और पानी भी कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पानी कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो जब ध्रुवीय पदार्थ किसी ध्रुवीय विलायक में, यानी ध्रुवीय ठोस किसी ध्रुवीय ठोस द्रव में घोले जाते हैं, ध्रुवीय ठोस किसी ध्रुवीय विलायक में या द्रव में घोले जाते हैं तो वो विलेय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक दूसरे की एक कंडीशन जो है वो एक दूसरे से अलग है। अब हमने क्या लिया, हमने तेल लिया, घी लिया, ग्रीस लिया, पेट्रोल लिया, इंजन ऑयल लिया, ये सभी अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो जब एक ध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ को दूसरी अध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ में घोला जाएगा तो वो कभी नहीं घुलेगा। हम नहीं जानते, हम तो ये कहते थे सामाजिक तौर पर कि ये नहीं घुलेगा। बाकी की इसकी जो साइंटिफिक रीजन है, जो रासायनिक रीजन है, जो केमिस्ट्री का रीजन है, वो इनकी ध्रुवीय प्रकृति के बारे में है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर हमारा टॉपिक बनता है इसमें ठोस को द्रव में विलेयता में, वो होता है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, को घोलता है। समान समान को घोलता है का मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय ध्रुवीय में, ध्रुवीय ध्रुवीय में, और अध्रुवीय अध्रुवीय में। क्या होगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलते हैं। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलते हैं और अध्रुवीय अध्रुवीय घुलते हैं। इसीलिए हमारे जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों पे अगर तेल के धब्बे पड़ जाते हैं तो हम उन्हें पानी के द्वारा नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि तेल पानी में सॉल्युबल नहीं है, तेल पानी में विलेय नहीं है। जब तेल पानी में विलेय नहीं है तो तेल को पानी अपने साथ दूर नहीं कर सकता। तो यह क्या
कि समान समान, यानी समान समान का मतलब है ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेंगे। तो हमारे पास जो है वो नमक, चीनी, ये कैसे हैं? ध्रुवीय बेलीय हैं, बेलीय ठोस पदार्थ। और पानी जो है वो कैसा है? अध्रुवीय है, सॉरी ध्रुवीय है। इसके जो परावैद्युतांक होता है पानी का वो 80 होता है, सबसे अधिक होता है पानी का जो परावैद्युतांक है वो 80 है, सबसे ज़्यादा होता है परावैद्युतांक इसका। इसका मतलब ये 2 भागों में बहुत जल्दी टूटता है। इससे कम जो है वो सारे पदार्थ होंगे ध्रुवीय प्रकृति के होंगे, लेकिन उनकी जो परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वो कम होता है। सबसे ज़्यादा इसका होता है। इसीलिए हम क्या है, जितने भी धुलाई के साधन हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, फर्श धोना, गाड़ियाँ धोना, मोटरसाइकिल धोना, हाथ धोना, नहाना, ये सारे जो सिस्टम है, यानी सारे जो धुलाई के यंत्र मतलब कार्य हैं, वो सब पानी के द्वारा करते हैं। क्योंकि पानी जो है वो सर्वत्र विलायक माना जाता है, सबको घोलने में सहायक होता है। लेकिन घुले हुए किसको? अगर उसकी प्रकृति के समान प्रकृति वाले कोई भी पदार्थ उसमें डाले जाएंगे, या कोई भी पदार्थ डाल करके हम उसे चेंज कर दें। हम क्या करते हैं? तेल है, ग्रीस है, घी है, डीजल है, पेट्रोल है, इंजन ऑयल है, इनको क्या करेंगे? साबुन से क्या करेंगे? इनको साबुन से इनको ध्रुवीय बना देंगे, तोड़ देंगे, छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे। तो साबुन इनको अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है, और अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके साबुन क्या होता है? हमारा पानी में विलय होता है। तो पानी साबुन के साथ मिक्स होकर के, यानी पहले क्या होगा? पानी होगा, पानी के साथ साबुन होगा, साबुन के साथ साथ ये सारी गंदगी जो है वो बाहर हो जाती है। इसीलिए हम चिकने कपड़े पर साबुन लगा करके पानी से धुलते हैं तो कुछ दाग धब्बे हट जाते हैं। हमारे हाथ जो गीले हो, मतलब तेलों से जो गीले हो जाते हैं, ग्रीस से गंदे हो जाते हैं, मोटरयान का काम करते करते, तो हम क्या करते हैं? साबुन से धुलते हैं। पहले साबुन इन तेल, ग्रीस, ऑयल को रिमूव करता है, हटाता है, तोड़ता है, फिर वो साबुन के माध्यम से पानी के साथ हमारे शरीर के, हमारे हाथों से कैसे जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में क्या है कि समान समान को घोलते हैं। विलयता क्या है? समान समान को घोलते हैं। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में विलय होता है, लेकिन तीसरे पदार्थ में विलय नहीं होता है। जैसे हमारा नमक पानी में विलय हो जाता है, तेल, घी में विलय नहीं होता है। इसका कारण क्या है? अगर नहीं घुलता है तो एक ध्रुवीय प्रकृति का है और दूसरा अध्रुवीय प्रकृति का है। अगर दोनों की प्रकृति जब समान होगी तो वो विलय होंगे, और दोनों की प्रकृति एक दूसरे से अलग होगी तो वो विलय नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम विलयता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। अब विलयता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लेंगे? समान समान को घोलते हैं। तो ये हमारा हम हटा देते हैं। आगे हम क्या देते हैं? समान समान को घोलते हैं। तो समान समान को घोलने पर क्या होता है? समान समान को घोलेंगे तो उसमें क्या करेंगे? हमने लिया क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं? वही अपना सामाजिक एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। हमने ले लिया यहाँ पर पानी, और पानी में हमने क्या घोली? चीनी। पानी में क्या घोली? चीनी। तो क्या बनेगा? हमारा शरबत बनेगा, और शरबत हमारा क्या है? विलयन है। शरबत हमारा क्या है? विलयन है। अब विलयन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन नंबर 1। दूसरा क्या है? संतृप्त विलयन, और तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अब यहां देखिए क्या है, इन तीनों की परिभाषाएं देखेंगे। वो परिभाषाएं क्या है? असंतृप्त विलयन क्या है कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली हुई विलय की मात्रा, घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाएगी? कम, यानी कम मात्रा, यानी अधिकतम मात्रा नहीं, कम मात्रा घोली जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा असंतृप्त विलयन। अर्थात उसी तापमान पर उसी विलायक की मात्रा में और विलय घोला जा सके, यानी क्या है? और विलय, यानी उसी ताप पर उसी विलायक में, उसी विलायक की मात्रा में, उसी विलायक की मात्रा में और विलय घोला जा सके, और विलय घोला जा सके।
और विलय घोला जा सके, यानी हमने कम घोला है, हम उसमें और विलय घोला जा सके, तो हम इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, दूसरा संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन की परिभाषा फिर आपकी यही हो जाएगी कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली गई विलय की अधिकतम मात्रा, यानी उससे ज़्यादा हम उसमें मात्रा नहीं घोल सके, तो वो क्या कह लगा है, संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त बिल्कुल हो गया संतृप्त, ना तो उसमें एक पदार्थ ऊपर घोला जा सकता है, ना उसमें एक पदार्थ निकाला जा सकता है, तो वो कैसा कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अति संतृप्त का मतलब है उसमें अधिकतम मात्रा घुल जाए। क्या हुआ, किसी विलयन में, अब यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा, टेम्परेचर का वर्णन नहीं आएगा, टेम्परेचर हटा दिया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा करके किसी विलयन में विलय की मात्रा जो है वो अधिकतम घोली गई हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम इसी चीनी और शरबत के अंदर लें तो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर चाशनी बन जाएगी। क्या बनेगी ये, चाशनी। चाशनी क्या है, एक प्रकार का अति संतृप्त विलयन है। तो ठीक है, आगे हम आपको फिर आगे अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, होते हैं आपसे जुदा। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ये आपसे विनम्र निवेदन है।